गुड मॉर्निंग। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। प्राचीन इतिहास से हमारा टॉपिक रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। अब ये है कि पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। पूरा पाषाण काल में लोग शिकार खेलते थे, जंगली जीवन व्यतीत करते थे, जंगल में रहते थे, एक घुमक्कड़ी जीवन था। मध्य पाषाण काल में लोग पशुपालन की प्रक्रिया शुरू किया। नवपाषाण काल में लोगों का एग्रीकल्चर यानी कृषि का कार्य शुरू हुआ, मिट्टी का बर्तन बनाने का कार्य शुरू हुआ। ये विशेषता इनकी विशेषता है। अब कहते पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक कहा गया है, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, नवपाषाण काल को नियोलिथिक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पूरा पाषाण काल ना दे करके पैलियोलिथिक दे देता है, पूछता है ये किस से संबंधित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अब देखिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौर संस्कृति किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है कि कौर संस्कृति। अब उसमें दे दिया तीनों कौर संस्कृति, फलक संस्कृति, निम्नलिखित अन्य। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौर संस्कृति, जब हमें पूरी तरह से नॉलेज होता है कि निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता कौर संस्कृति है, तब क्वेश्चन को हम अच्छे से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में कौर संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण काल में को फलक संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण काल ब्लेड संस्कृति से संबंधित है। इस प्रकार हमें तीनों संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे है कि क्वेश्चन आता है मिलान के लिए कि इनमें से कौन सी संस्कृति किस काल से संबंधित है। आइए देखते हैं, जैसे आबेलवी, फिर एस्यूल, मोस्तारी, मंदालनी। अब क्वेश्चन दे देता है कि इसको मिलाओ कि आगे क्रम से कौन से हैं, इनका क्रम कौन सा सही है, या इनसे एक हटा दिया या एक दे दिया फिर क्वेश्चन बना दिया। तो आइए हम इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। आबेलवी, एस्यूल, मोत्सारी, मंदालनी। तो आए मोम, इसका ट्रिक है आए मोम। आ से अवेवेली, ए से एस्यूल, मो से मोस्तारी, मा से मंदालनी। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आए मोम, इससे आपको क्रम से ये जो क्रम से संस्कृति है याद रहेंगी। अब है कि पत्थरों से बने औजार, क्रम से पत्थरों से बने औजार का क्रम संबंध कौन किस काल से है। तो देखिए क्वाइटराइज पत्थर ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। क्वाइटराइज, एस्टफिट ये पूर्व प्रशस्तर औजार थे, इनको पूर्व प्रशस्तर औजार भी कहते हैं। जैस्पर प्लेट चार्ट पत्थर यानी जैस्पर प्लेट चार्ट। ठीक है, ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है।
कैल्सोडीन पत्थर। कैल्सोडीन पत्थर आपका उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब हम इनको याद कैसे रखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है। क्यों जी परेशान करे हो, ठीक है, क्यों जी परेशान करे हो, याद करने की ट्रिक है। हमें तो बस ये है कि याद रहे किसी तरह से, क्योंकि इतिहास को आप जानते हैं कि सुबह पढ़ो शाम को गायब है। तो इसमें क्यों यानी क्वाइट राइज पत्थर जो हमारा निम्न पूर्व पाषाण जो निम्न पूर्व पाषाण से संबंधित है, और जैस्पर प्लेट चार्ट यानी जेपीसी, जेपीसी। क्यों जी परेशान कैसे, कैल्सोडीन, क्यों जी परेशान करे हो। ये हमको तीनों काल के पत्थर याद हो गए, ठीक है। अगर क्रम से पूछ लेता है, जिस मान लो दे दिया है कि क्वाइट राइज और चार्ट कैल्सोडीन, इनमें से सभी निम्न पाषाण काल से संबंधित हैं, तो जब हमें अलग अलग तीनों याद रहेंगे तीनों कालों के, तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसलिए अलग अलग कालों की अलग विशेषता हो गई। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की मेन विशेषता है, जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि मानव का प्राचीनतम जीवाश्म या अर्थात आब्लिक मानव खोपड़ी या मानव कपाल का साक्ष्य मिला, या इसी को मानव पे, जैसे उस समय था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस नामक मानव था जिसका प्राचीनतम जीवाश्म या मानव खोपड़ी या मानव कपाल का साक्ष्य मिला था। वो कहाँ से मिला, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो हमें हो जाता है एमपी के नर्मदा घाटी हथनोरा से। एमपी नर्मदा घाटी हथनोरा। अगर पूछे किस स्थान से मिला कि, तो हमारा नर्मदा घाटी हो जाएगा। किस स्टेट से मिला तो एमपी, और किस स्थान से तो हमारा हथनोरा सही होगा, ठीक है। अब कलाकृतियों और सिंहल का साक्ष्य। अब देखिए कलाकृतियों और सिंहल का साक्ष्य भी निम्न पूरा पाषाण काल से मिला है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। अब ये क्या था, 6 भागों में डिवाइड किया गया था निम्न पूरा पाषाण काल को, जैसे पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। जो निम्न पूरा पाषाण काल था उसे 7 भागों में, 7 एरिया यानी 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि उत्तर भारत की संस्कृति क्या है। उत्तर भारत की संस्कृति, अब जो संस्कृति उस समय पाषाण काल में वो थी चापर चापिंग संस्कृति, पेबुल संस्कृति, सोहन संस्कृति। ये आपकी उत्तर भारत की संस्कृति में आता है, क्योंकि 2 भागों में डिवाइड थी, एक उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति। दक्षिण भारत की संस्कृति में आ जाता है हैंडेक्स, अस्यूलियन, मद्रासियन। ओके, 3 संस्कृति हमारे दक्षिण भारत में आती हैं, 3 संस्कृति उत्तर भारत में। इस प्रकार निम्न पूरा पाषाण काल की मेन विशेषताएं इतनी है। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि होमो इरेक्टस या मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, या फिर ऐसे जीवाश्म पूछ लेता है, या मानव खोपड़ी कह दिया, या मानव कपाल का साक्ष्य कह दिया, किस पाषाण काल की विशेषता है या कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है।
ये रही हमारी निम्न पुरा पाषाण काल की विशेषता। अब देखिए मध्य पुरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी फलक संस्कृति। मध्य पुरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता है फलक संस्कृति। पूछ लेता है कि फलक संस्कृति किस काल से संबंधित है। ये मध्य पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल ये तीसरा नंबर का है। जैसे इसकी मेन विशेषता है विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये यूपी के प्रयागराज जिला मेजा तहसील की बेलन घाटी से। नोट, यदि ऑप्शन में बेलन घाटी ना हो, टोंस नदी घाटी हो तो सही उत्तर होगा पहले ऑप्शन में आप बेलन घाटी। यदि कहीं बेलन घाटी नहीं दिया है तो आप टोंस नदी घाटी को टिक मारेंगे, क्योंकि ये उसके बाद ये सही माना जाएगा। दूसरी विशेषता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। नर्मदा, ये पश्चिम नर्मदा घाटी एमपी में पड़ता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।